तब उसको मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। और वो भक्ति ही भगवान को उठाकर और ज्ञान की गोद में दे सकती है। केवल ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है, भगवान तो गीता जी में स्वयं कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, व्यक्ति भक्ति के माध्यम से मुझे जान सकता है। ये भक्ति में सामर्थ्य है कि भगवान को गोद में दे सकती है। और भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। जनेऊ में 3 धागे होते हैं। पहले आप सभी लोग शांत हो जाइए, ध्यान से सुनिए। जनेऊ में 3 धागे होते हैं जो हमें 3 ऋणों का स्मरण कराते हैं, 3 ऋणों को याद दिलाते हैं। कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण क्या? देवों का ऋण है हम पर। जैसे समझ लीजिए कि ये हम लोग लाइट जला रहे हैं ना रात्रि में, तो महीने में बिल आता है। और सूर्य देव तो पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक प्रकाश देते हैं, वो कभी बिल भेजते हैं क्या कि इतना हुआ? चंद्रदेव हमें शीतलता प्रदान करते हैं, वो बिल भेजते हैं क्या? हम लोग जब घर में एसी चलाते हैं ठंडक के लिए तो उसका तो बिल आता है, लेकिन चंद्रदेव कभी भेजते हैं बिल? नहीं भेजते। इसलिए अच्छा, इधर कभी आया है क्या चंद्रदेव का ऋण, वो उनका बिल आया हो तो बोलिए। नहीं आया ना? तो उनका ऋण है हम पर। इसलिए सुबह उठें, स्नान करें तो 1 लोटा जल सूर्य को दें, रात्रि में चंद्रदेव को प्रणाम करें, देवों को प्रणाम करें। इससे हम देव ऋण से उऋण हो सकते हैं। और ऋषि ऋण, ऋषियों का बहुत ऋण है हम पर, तो उससे उऋण हम लोग कब होंगे, उत्तीर्ण कब होंगे? कि जो ऋषियों ने नियम बनाए हैं, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, यज्ञ करने के लिए ये सब जो नियम बनाए हैं उनका हम पालन करें तो हम लोग ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। और पितृ ऋण, संतानोत्पत्ति के माध्यम से, संतान वृद्धि के माध्यम से हम लोग पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं। इस समय हिंदुओं को तो प्रणाम करने का मन करता है। हमारे इस भारत देश में कई समुदाय ऐसे हैं कि जिनमें 4 बीबी और 20-22 बच्चे होते हैं। वहाँ उन लोगों का नारा है कि हम 5 हमारे 20, हम 5 हमारे 20। और हम लोग हैं, आप लोगों ने क्या नारा बना लिया? हम 2 हमारे 2। एक बात समझने की है कि यदि राष्ट्रपति भी हैं तो उनका भी एक ही वोट है। कितना वोट है? एक ही तो है ना। 10, 50, 100, 10,000 थोड़ी हो सकता है। उनका भी एक ही वोट है। प्रधानमंत्री उनका भी एक ही वोट है। और संख्या जिसकी ज़्यादा होती है तो उसकी सत्ता ज़्यादा होती है। हमको इस बात को छोड़ना होगा, इस नारे को छोड़ना होगा कि हम 2 हमारे 2। क्योंकि कहा गया है कलयुग में एकता में ही बल है, एकता में ही शक्ति है। संगे शक्ति कलयुगे, एकता में ही बल है। अब जैसे आप लोग यहाँ पे कथा करा रहे हैं तो बहुत लोग मिल करके करा रहे हैं। पैसा भले ही एक व्यक्ति दे, कोई भी दे, लेकिन जो कार्य 10 लोग मिलकर करते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है। कराने को तो एक व्यक्ति भी कथा करा सकता है, लेकिन बोझ ज़्यादा रहेगा तब। और ये जब 10 लोग इकट्ठा होकर कराते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है। एकता में बल है, एकता में शक्ति है। यदि हम लोग इस नारे को लेके चलेंगे कि हम 2 हमारे 2, तब हमारा क्या होगा? क्योंकि
पहले तो भारत दो टुकड़ा हो गया, और ऐसे ही यदि रहा कि हम दो हमारे दो, तो फिर 3 4 5 6 करके बहुत हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ? इसलिए या तो हम सभी लोग मिल करके और सरकार से निवेदन करें कि जनसंख्या पर रोक लगाई जाए, और या तो फिर हम दो हमारे दो इस नारे को छोड़ करके और अब ये नारा रहे हम दो हमारे चार। हर घर में, हर हिंदू माता के घर में 4 बच्चे तो खेलने ही चाहिए, क्योंकि 4 हम थोड़ी ही केवल बता रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी का क्या था? हम एक हमारे 4, एक ही तो थे, और उनके सबसे पहले उनके 4 पुत्र हुए, 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनके 4 पुत्र हुए। और महाराज दशरथ के, इनके भी यहाँ 4 सुंदर पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न।